या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी महागौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा करते हैं। इनका वर्ण पुनर्तः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं केवल 8 वर्ष की उम्र में ही ज्ञात हो गई थी। तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें भगवान शिव नहीं मिले तो माता ने निर्जल निराहार रहने की ठान ली और सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन हो गई। तपस्या के समय एक सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। सिंह काफी भूखा था। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। अंत में माता की कई वर्षों घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु घोर तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया। तब शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई और इनका नाम गौरी पड़ गया। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा स्नान करने के बाद माता के 2 रूप उत्पन्न हुए, एक श्याम वर्ण जो कौशिकी कहलाए, दूसरा रूप गौर वर्ण जो महागौरी कहलाए। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्चनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख पास कभी नहीं आते। भक्त सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के 8वें रूप मां महागौरी की पौराणिक कथा एवं महत्व के बारे में बताया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।